तो जय हिंद साथियों, मैं शशि कुमार पटेल आप सभी को आपके अपने प्यारे YouTube चैनल टारगेट स्टडी सेंटर पे स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग पहले दिन क्लास है, फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए। साथियों, आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश का इंट्रोडक्शन देखेंगे। क्या देखेंगे साथियों? हम लोग यहाँ पे कुछ भारी नहीं देखेंगे, हम लोग सिंपल सा देखेंगे साथियों। इंग्लिश का इंट्रोडक्शंस यानी कि इंग्लिश का परिचय समझेंगे। इंग्लिश है क्या, इंग्लिश में क्या क्या पढ़े। एक्चुअली ये है ना कि जहाँ हम लोग के स्टूडियो है ना, ये ऑफलाइन कोचिंग है और यहाँ आस पास में 2-3 चेमनी जो घर के ईंटें बनते हैं ना वो है, ठीक है। इसकी वजह से थोड़ा बहुत आवाज़ आएंगे, बट कोई दिक्कत नहीं, आपको हमको सीखने से और मतलब है, ठीक है। सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज इंग्लिश। इंग्लिश है क्या, लिखा हुआ है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज यूज ऑल ओवर वर्ल्ड एज ए पॉपुलर लैंग्वेज। क्या जी? अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जिसका प्रयोग पूरे विश्व में एक लोकप्रिय भाषा के रूप में क्या किया जाता है जी? प्रयोग किया जाता है। जो इंग्लिश की पॉपुलर लैंग्वेज है और इसको हम लोग किसके रूप में प्रयोग करते हैं जी? तो पूरे विश्व में एक हम लोग फेमस लैंग्वेज के रूप में, प्रसिद्ध लैंग्वेज के रूप में इसके यूज करते हैं। एकदम बिल्कुल बेसिक से बच्चा क्लास भी हो, 5 में हो, 6 में हो, 7 में हो, 8 में, 9, 10 कोई भी एग्जाम दे रहे हो ना, कोई से भी एग्जाम, SSC CGL कोई भी एग्जाम, ये आपके लिए रामबाण है, हर एग्जाम के लिए काम आने वाला है। अभी हम लोग इंग्लिश को 3 भागों में डिवाइड किया। कितने? 3। पहला होता है लैंग्वेज के रूप में रखा है, दूसरा लिटरेचर के रूप में और तीसरा ग्रामर, जो हम लोग हमेशा इस चीज़ को पढ़ते हैं। थर्ड वाले सेक्शंस को, थर्ड वाले पोर्शन को हम सभी के सभी टीचर, हम लोग सभी के सभी पढ़ते हैं। अगर इसकी PDF चाहिए एकदम सेम त्यों जैसा है वैसा PDF चाहिए तो मुझसे संपर्क करना, ठीक है साथियों। चलिए सब अब इसमें सीखते हैं हम लोग कौन सा जी? लैंग्वेज। व्हाट इज लैंग्वेज? भाषा क्या है? हमने समझ गया कि इंग्लिश क्या है, अब समझते भाषा क्या है। कह रहे कि लैंग्वेज इज द मीडियम, लैंग्वेज एक मीडियम होता है बाई विच वी एक्सप्रेस आवर आइडियाज, फीलिंग्स एंड इमोशन टू वन अनदर। कह रहे कि भाषा एक माध्यम है। देखो कितना प्यार से लिखवा दिया हूँ, एक एक टॉपिक लिखवा दिया हूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। कह रहा है भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने अनुभव एवं भावनाओं को एक दूसरे के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जो भी हमारी, देखो अगर भाषा नहीं होता तो हमने कि प्यास लगी तो पानी खाती, कैसे मांगती सब करती सब ने, तो भाषा कैसे बोलता नहीं सब पानी, तो बोले हिंदी में पानी। वही अमेरिका का कहेगा व्हाट, आपको बिहारी को कहे पानी दो। तो मतलब भाषा एक माध्यम होता है जिसके द्वारा हम इंटरेक्ट कर पाते हैं, अपनी बातों को रख पाते हैं, आदान प्रदान कर पाते हैं। दैट मीन्स वो लैंग्वेज कहलाता है। अगला जो थर्ड पॉइंट है, व्हाट इज लिटरेचर? साहित्य क्या है? कहें कि लिटरेचर इज द मिरर ऑफ सोसाइटी इन विच वी स्टडी ऑल टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज एंड हैपनिंग्स ऑफ आवर डे टू डेली लाइफ। कहें कि साहित्य समाज का एक दर्पण है। साहित्य जो है क्या है जी? समाज का क्या है? एक दर्पण है जिसमें हम दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों एवं घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं लिटरेचर। क्या बोलते हैं? लिटरेचर। यानी कि साहित्य जो है समाज का क्या है जी? एक दर्पण है, आईना के रूप में काम करता है। चलिए आगे समझते हैं व्याकरण। हम एक एक टॉपिक्स को बताएंगे आपको साथियों। ये पढ़ लिए ना, इंग्लिश का निचोड़ आपको दे रहे हैं पूरे ग्रामर का, कहीं नहीं लिखाया जाता है। बस नाउन स्टार्ट, कहीं भी कोचिंग में जाओ, नाउन इज द नेमिंग वर्ड डॉट 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 ना। मैं आपको पूरे डिटेल्स के साथ लेकर चल रहा हूँ। इसकी PDF चाहिए तो आप व्हाट्सअप कर सकते हो। मेरे PDF नंबर, PDF के लिए क्या कर सकते हो? व्हाट्सअप कर सकते हो 9955717992 पे आप इसकी PDF ले सकते हो। ज़्यादा फीस मिलता है इसका, शायद 99 रुपये में पूरा 2 साल के लिए मिलता है PDF, 2 साल के लिए एप्लीकेशन पे कोर्स, साथ ही साथ वीडियो भी थोड़ा बहुत मिल जाता है। चलिए अब अगला करें कि व्हाट इज ग्रामर, बिना बकवासबाजी किए। करें ग्रामर इज द बेस ऑफ लैंग्वेज। ग्रामर क्या है जी? बेस है लैंग्वेज का। बाई विच वी लर्न रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, जिसके माध्यम से हम लोग सीखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं और क्या करते हैं जी? बोलते भी हैं करेक्टली इन लैंग्वेज, जो कि हम लोग लैंग्वेज में सही तरीके से। फिर अगला कह रहा है कि ग्रामर इज ए वर्ड विच वी लर्न गुड राइट, गुड स्पीक, गुड अंडरस्टूड। फिर ग्रामर इज ए मशीन दैट प्रोवाइड अस हाउ टू गुड राइट, गुड स्पीक, गुड अंडरस्टैंडिंग। कह रहा है कि भाषा व्याकरण का क्या है जी? व्याकरण क्या है? भाषा का क्या है? एक आधार, एक बेस है जिसके द्वारा हम किसी भी भाषा में शुद्ध पढ़ना,
शुद्ध शुद्ध लिखना एवं बोलना सीखते हैं। ग्रामर के माध्यम से क्या करते हैं, जिसके माध्यम से अच्छा से लिखना, अच्छा से बोलना, अच्छा से पढ़ना और अच्छे तरीके से समझ में जाते हैं, तो ग्रामर है। एक और देखो डिफिनेशन लिखा है कि व्याकरण वह शब्द है जिससे हम वह शब्दों को शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना और समझना सीखते हैं। बता ही दिया। फिर कह रहा है कि व्याकरण एक ऐसा शब्द शास्त्र है, देखो यहाँ पे दिया वो सब शास्त्र वह जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, जिसकी सहायता से हम शब्दों की उत्पत्ति एवं कार्य के प्रयोग के ज्ञान का प्राप्त होता है। एक और लिख के दे दिए हैं कि एक ऐसा आधार जो किसी भाषा संबंधित सही जानकारी प्राप्त करता है वह व्याकरण कहलाता है। मतलब मैं चाह रहा हूँ कि एक बाउंड्री मत रहो, आप पुराने जमाने से मत सोचो कि एक ही डेफिनेशन ना, आपको जिनमें से मन कर वो बोलो, सारे के सारे सही हैं, कोई नहीं काट सकता। चलिए हम लोग जो मेनली पढ़ने वाले हैं ग्रामर, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं साथियों, ग्रामर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं जी, जनरली हम लोग आज जो हमारा टॉपिक चले ग्रामर की, हम लिटरेचर हम लोग पढ़ नहीं रहे, लिटरेचर से उतना क्वेश्चन आता नहीं और वो आगे के सेक्शन में लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द ग्रामर। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के कितने भेद होते हैं। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ ग्रामर, यानी ग्रामर के 5 प्रकार होते हैं। कितने? 5। कितने? 5। मेरे साथ बोलो। पहला में कौन? ऑर्थोग्राफी, इटिमोलॉजी, सिंटेक्स, प्रोसोडी, पंक्चुएशन। सबसे पहले क्या है? ऑर्थोग्राफी। ऑर्थो का मतलब होता है वर्ण विचार, वर्णों का विचार। दूसरा है इटिमोलॉजी, जो सबसे बेसिक में पढ़ते हैं शब्द विचार। थर्ड है सिंटेक्स, यानी कि वाक्य विचार। प्रोसोडी, छंद विचार। पंक्चुएशन, जो कि हर सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क्स आता है, ये वेरी नेसेसरी। ठीक है, अब चलिए एक एक करके सबके बारे में कुंडली खंगाल लेते हैं, कौन सा क्या है, कौन सा क्या नहीं है, इसके बारे में हम लोग कुंडली खंगालने का प्रयास करते हैं। जो विशेष आभार रहता है वो चंदन कुमार का है। इस पे इनका नंबर है, आप इनसे भी डायरेक्टली चाहो तो पीडीएफ ले सकते हो और ऐप से भी ले सकते हो और मेरे से भी संपर्क करके ले सकते हो। किसी भी नंबर पे कॉल कीजिए, आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। चलिए ऑर्थोग्राफी क्या है, कह रहा है कि व्हाट इज ऑर्थोग्राफी। देखिए ऑर्थोग्राफी इज द ब्रांच ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी के क्या जी शाखा है, ब्रांच ऑफ इंग्लिश अंग्रेजी व्याकरण की शाखा, इन विच वी स्टडी, हम लोग इसमें अध्ययन करते हैं ऑल टाइप्स ऑफ लेटर एंड इंग्लिश लैंग्वेज। कह रहा है कि वर्ण विचार व्याकरण की एक शाखा है जिसमें हम अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षरों का अध्ययन करते हैं, उसी को बोलते हैं ऑर्थोग्राफी। नेक्स्ट है व्हाट इज इटिमोलॉजी। व्हाट इज इटिमोलॉजी, एक बार साथियों आप लोग लिख रहे हो ना, मुझे बताना, मुझे बताओ साथियों, आप लोग लिख रहे हो ना, लिख रहे हो तो देखना साथियों, ऐसा नहीं कि मैं बताया जा रहा हूँ, आप लोग वीडियो को बीच बीच में पॉज कर करके, मैं नहीं चाह रहा हूँ टाइम ज़्यादा लगे, मैं चाह रहा हूँ कि आप सीख जाओ। टाइम क्यों वेस्ट करना साथियों, मैं जानना चाहता हूँ। आप जब कम समय में बहुत कुछ सिखा ही रहा हूँ, अब बच्चा थोड़ी बच्चे हो, चलो ऑप्शन क्लास चल रहा है, लिखो राम आम खाता है, बच्चा तो लिख रहा है नहीं ना, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, फिर लिख सकते हैं, फिर चालू कीजिए। चलिए कह रहा है कि व्हाट इज इटिमोलॉजी, कह रहा है कि इटिमोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो कि ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम लोग अध्ययन करते हैं ऑल द वर्ड्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। कह रहा है कि शब्द विचार अंग्रेजी व्याकरण की एक शाखा है जिसमें हम शब्दों एवं उसके वर्गीकरण के बारे में क्या करते हैं जी, स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। ठीक है, और ये जिस पे देख रहे हो उसका नाम है टारगेट स्टडी सेंटर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला है व्हाट इज सिंटेक्स, बहुत अच्छी बात। कह रहे कि व्हाट इज सिंटेक्स, सिंटेक्स क्या है, कह रहे द स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल एंड प्रोसेस बाय विच सेंटेंस आर मेड इन ए लैंग्वेज इज कॉल्ड सिंटेक्स। कह रहे किसी भाषा में जिन सिद्धांतों का प्रक्रियाओं के द्वारा वाक्य बनते हैं उसे, उनके अध्ययन को भाषा विज्ञान में क्या कहते हैं जी, वाक्य विन्यास या सिंटेक्स कहते हैं। वाक्य क्रमबद्ध एवं अध्ययन के वाक्य विज्ञान कहते हैं। और बाकी चीज़ आप पढ़ लीजिएगा, मुझे लगता नहीं काम का चीज़ें था, जो चीज़ था मैंने बता दी। चलिए अगला आप स्क्रीनशॉट लिख लीजिएगा, उसको लिखने के मतलब मैं इसको नीचे कर देता हूँ, कितने बच्चे होते सबको लिखना चाहता है। चलिए अगला व्हाट इज प्रोसोडी, क्योंकि पीडीएफ लीजिएगा जिसे मिल जाएगा आपका। व्हाट इज क्या कह रहा है जी, प्रोसोडी कह रहा है। ठीक है, प्रोसोडी कह रहा है कि इन द हिंदी लैंग्वेज सेंटेंस इज स्पोकन और रिटन व्हेन ए वर्ड इज यूज्ड इन ए सेंटेंस देन पार्टिकुलर word gets a special position and under grammar is studied in prosody। ध्यान सुनना, यानी कि हिंदी भाषा में वाक्य को बोला या लिखा जाता है, जब किसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग किया जाता है तब एक विशेष शब्द को एक विशेष पद प्राप्त होता है और व्याकरण के अंतर्गत पद विचार में इसी का अध्ययन होता है। जो चीज़ अभी हम लोग देखे ना, उसी को हम लोग किस में पढ़ते हैं जी, पद विचार में, यानी कि प्रोसोडी में पढ़ते हैं। चलिए अब अंतिम समझ लेते हैं पंक्चुएशन क्या है। कह रहा है कि व्हाट इज पंक्चुएशन, एक छोटा मोटा ये सब डिफिनेशन के लिए, मेन काम नहीं है, मेन यहाँ से स्टार्ट होता है लेटर के पास से। कह रहा है कि पंक्चुएशन इज द सिस्टम ऑफ सिंबल्स दैट वी यूज टू सेपरेट रिटन सेंटेंसेस एंड पार्ट्स ऑफ सेंटेंसेस एंड टू मेक देयर मीनिंग क्लियर।
ईच सिंबल इज कॉल्ड ए पंक्चुएशन मार्क्स। कह रहा है कि विराम चिन्हों का प्रतीक वह प्रणाली है जिसका प्रयोग कर हम लिखित वाक्य और वाक्य के भागों को अलग अलग करके उनके अर्थ स्पष्ट करने के लिए करते हैं। उसे प्रत्येक प्रतीक को विराम चिन्ह का, जैसे देखो फुल स्टॉप, कोमा, सेमिकोलॉन, ये एक्सक्लेमेशन मार्क्स, क्वेश्चन मार्क्स, ये सभी क्या कहलाते हैं? जो पंक्चुएशन मार्क्स कहलाते हैं। ठीक है, इसी सब चीज़ों की यहाँ पर बातें की गई है। चलिए, जो मेन आपका कॉपी, आप कॉपी एक नंबर जो इंग्लिश ग्रामर का था उसको बनाना था, और यहाँ से मेन कॉपी बनाने का स्टार्ट करना लेटर से। यहीं से आप अपना कॉपी सबसे बेस्ट, अगर नहीं उतारे ऊपर वाला कोई बात नहीं, यहाँ से तो कॉपी में होना ही होना चाहिए। हर एक व्यक्ति की कॉपी में ये वाला होना ही होना चाहिए। चलिए अब समझते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज लेटर? ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट ए वर्ड। ठीक है, कह रहा है कि अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग कर हम कोई शब्द क्या करते हैं जी? लिखते हैं। ठीक है, मान लो जैसे हम लिखा APPLE, देखो ए क्या है? लेटर है, पी क्या है? लेटर है, पी भी क्या है? लेटर है, एल भी क्या है? लेटर, ई भी क्या है? लेटर। और इसके प्रयोग करके हमने क्या बना दिया? एप्पल। एप्पल का मतलब क्या होता है? जिससे यही कह रहा है कि अक्षर वह सबसे छोटी इकाई है जिसका प्रयोग हम लोग किसके रूप में करते हैं जी? अक्षर लिखने के लिए। चलिए आगे थोड़ा सा बात करते हैं अल्फ़ाबेट। क्या है जी? नेक्स्ट है अल्फ़ाबेट। व्हाट इज अल्फ़ाबेट? क्या है जी? अगला हम लोग का व्हाट इज अल्फ़ाबेट। एक सेकंड साथियों होल्ड कर लेना थोड़ा सा। व्हाट इज अल्फ़ाबेट? ठीक है जी, बिल्कुल क्या हो जाएगा जी? व्हाट इज अल्फ़ाबेट दिया हुआ है। ठीक है, चलिए बहुत 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 शानदार। अगला दिया हुआ व्हाट इज अल्फ़ाबेट। ठीक है, चलिए इसको लिख लीजिए, तब तक एक सेकंड के लिए लिखिए जी। ठीक है, ठीक है साथियों, फटाफट लिख लीजिए व्हाट इज अल्फ़ाबेट। ठीक है, सभी के सभी साथियों लिख लीजिए। चलिए व्हाट इज अल्फ़ाबेट? कह रहा है कि ऑल द लेटर्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आर कॉल्ड अल्फ़ाबेट। अंग्रेजी भाषा के जितने भी अक्षर हैं सबके सब क्या कहलाते हैं जी? अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। सबके सब क्या कहलाते हैं जी? अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। ठीक है, चलिए सबके सब क्या कहलाते हैं जी? अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। देखो क्या अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षरों के क्या कहते हैं जी? वर्णमाला कहते हैं। अल्फ़ाबेट का क्या हिंदी होता है जी? वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला। आप बच्चे को पूछा जाता है बार बार स्कूलों में। चलिए यहाँ पे दिया हुआ है कि एग्जाम्पल दिया है, कह रहे कि ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? कैपिटल लेटर। यहीं पर फिर दिया है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, इसको बोलते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट। कितनों को समझ में नहीं आएगा मैं क्या बोल रही हूँ? तब मैं सही पढ़ रहा था, आप ऑप्शन में आओगे समझ जाएगा मैं कितना फास्ट पढ़ता हूँ। अब कह रहे हैं टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट के प्रकार। तो कह रहे हैं देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट के 3 प्रकार। पहला वोवेल, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल। लेकिन रिटन के अनुसार पर कितने हैं? तो 2। कितने? 2, एक कैपिटल और एक स्मॉल। ठीक है, चलिए अब एक इसमें 3 है। कितना? 3। अब समझते हैं कॉन्सोनेंट क्या होता है, वोवेल क्या होता है और सेमी वोवेल क्या होता है। चलिए सबसे पहले वोवेल्स। कह रहा है कि A, E, I, O एंड U आर कॉल्ड वोवेल्स। A, E, I, O, U को क्या कहते हैं जी? वोवेल कहते हैं। कॉन्सोनेंट किसे कहते हैं जी? तो ऑल द लेटर्स एक्सेप्ट O एंड U आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। यानी कि A, E, I, O, U के अलावा शेष लेटर्स जो बच जाते हैं उसी को क्या बोलते हैं? कॉन्सोनेंट्स कहते हैं। लेकिन इसी में कौन है? सेमी वोवेल्स या सेमी कॉन्सोनेंट। इसी को सेमी कॉन्सोनेंट का नेम होता है। ये नया है अपने लिए। हम लोग अभी तक पढ़े सेमी वोवेल्स, लेकिन नया क्या आ गया? सेमी कॉन्सोनेंट्स। कह रहा है कि सेमी वोवेल्स, सेमी वोवेल्स पढ़ेंगे और सेमी कॉन्सोनेंट पढ़ेंगे। कह रहा है कि सेमी वोवेल्स, कह रहा है कि इफ W and Y comes in a word after first letter anywhere then it is called क्या चीज़? सेमी वोवेल। जैसे वेरी। ठीक है, कह रहा है कि इफ W और वर्ड क्या आ जाए जी? किसी शब्द के बाद आ जाए ना जी, तो इसको हम लोग वो करेंगे। ठीक है, जैसे फ्यू, जैसे ड्यू। जैसे कह रहा है कि W और Y किसी शब्द के प्रथम अक्षर को छोड़कर कहीं भी आए तो उसे सेमी वोवेल्स कहेंगे। यानी कि जैसे हमने बोला RAY, इस प्रथम लेटर को छोड़ दिया जाए, जैसे प्रथम लेटर को छोड़ करके यहाँ पे नहीं आना चाहिए, यहाँ पे आएगा तो ये वोवेल नहीं बल्कि कॉन्सोनेंट, सेमी कॉन्सोनेंट हो जाएगा। इसको छोड़ करके बाकी आ जाए 2 नंबर पे, 3 नंबर पे, 4 नंबर पे, उससे मतलब नहीं है, तो वो क्या कहलाएगा जी? सेमी वोवेल्स। लेकिन सेमी कॉन्सोनेंट कब कहा जाएगा? अरे इफ W and Y कम्स इन ए वर्ड वेरी स्टार्ट देन इट इज कॉल्ड क्या चीज़? कॉन्सोनेंट। जैसे एग्जाम्पल येट, Y स्टार्टिंग में आ गया, वर्क W फर्स्ट में आ गया, Y फर्स्ट में, Y, ये सब क्या कहलाएगा जी? सेमी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? सेमी कॉन्सोनेंट कहलाते हैं।
चलिए इसको हिंदी में समझा दूं। कह रहा है कि अगर W और Y किसी शब्द के प्रथम अक्षर में आए तो उसे सेमी कॉन्सोनेंट कहा जाता है। देखो आपको टीचर्स लोग यही पढ़ाए होंगे, W और Y को क्या कहते हैं, सेमी कॉन्सोनेंट, सेमी वोवेल। लेकिन आज सीख गया क्या चीज़ कि सेमी कॉन्सोनेंट भी होता है। क्या होता है मेरे साथियों, सेमी कॉन्सोनेंट्स भी होता है। ये चीज़ें मैं सिखा रहा हूँ, ये सब चीज़ें मिलेगा एक ही जगह पे, उसका नाम है TSC, ठीक है। और अभी तक आपने मेरा एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं किया है AT स्टडी सेंटर, अगर चाहिए PDF इन सब चीज़ों को तो आपको AT स्टडी सेंटर का एप्लीकेशन प्ले स्टोर जाकर डाउनलोड करना होगा, वहीं पर हर चीज़ अवेलेबल मिलता है, ठीक है। चलिए बहुत खूब, इनका मैं फ़ोन काट लूँ। चलिए तो आप चलते हैं आगे हम लोग थोड़ा सा। चलिए अब कह रहे कि व्हाट इज वर्ड क्या होता है। कह रहे कि व्हाट इज वर्ड्स। देखो सारी चीज़ को मैंने प्यार से, कितना सब फुल बनाया गया, डिजाइन सब चीज़ कलर किया गया है, मतलब इस पर बहुत अच्छे तरीके से काम किया गया है। मात्र कितने में मिल रहा है जी, 99 रुपये में। 99 रुपये का चॉकलेट खा जाते हो, डेयरी मिल्क किसी को गिफ्ट दे देते हो। ये पढ़ाई पर खर्च नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो मेरे साथियों, चाहो तो ना। चलो तो कह रहा है कि वर्ड क्या होता है। तो कह रहा है कि ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स विच मेक्स ए कंप्लीट मीनिंग दैट इज कॉल्ड वर्ड्स, यानी कि अक्षरों का वैसा समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो वह शब्द कहलाता है। क्या कहलाता है जी, शब्द जिसका पूर्ण, जैसे हमने लिखा अक्षर समूह ODG का कुछ मतलब बा नहीं, खेती शब्द ना कहे, लेकिन इसी को लिख देते हैं DOG। तो लेटर सबका लेटरों का समूह हो गया और इसका मतलब निकलता है कुत्ता। क्या निकलता है जी, कुत्ता। ये आपका क्या कहलाएगा जी, शब्द कहलाएगा। शब्द कहलाएगा ना साथियों, बोलो हम, मेरी बातों में हाँ में हाँ करते रहो। चलो जैसे दिया है गुड क्या दिया है जी यहाँ पे, गुड का सही अर्थ अच्छा होता है, लेकिन ODOG का सही अर्थ नहीं होता, इसलिए गुड एक आपका वर्ड है जबकि ODOG एक वर्ड नहीं है। जैसे हमने डॉग बताया था ना कहानी, डॉग वाला और एक ODG वाला, तो ODG का मतलब नहीं निकल रहा था, इसका मतलब निकल रहा था, इसलिए आपके सेंटेंस ये वर्ड कहलाएगा, ये वर्ड आपका नहीं कहलाएगा। सेम प्रोसेस यहाँ वहाँ भी लिखा हुआ है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, थोड़ा सा ऊपर के बढ़ाते हैं इसको। चलिए अगला है सेंटेंस। क्या है जी, सेंटेंस। अगला क्या है हम लोग का साथियों, सेंटेंस है। क्या है साथियों, सेंटेंस। समझिए ध्यान से। कह रहे कि व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या है, देखिए ध्यान से। कह सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स ए कंप्लीट सेंस, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक सेंटेंस क्या होता है, अक्षरों का समूह होता है जो हमें क्या करता है, कंप्लीट सेंस देता है। फर्स्ट डेफिनेशन। दूसरा, ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट टुगेदर इन ए सर्टेन वर्डिंग ए कंप्लीट सेंस, मतलब एक सही ढंग से आ जाता है, शब्दों का समूह भी रहता है और अच्छा मीनिंग देता है, दैट उसको सेंटेंस कहता है। A sentence is a group of words that together according to the rules और grammar, मतलब ग्रामर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के बाद भर के बाद ऑब्जेक्ट इस तरीके से आता है तो भी वो शब्द कहलाता है। A group of words which makes a complete meaning that is called sentence। ये परफेक्ट आप बचपन में से सुनते आ रहे होगे, ये वाला लिख लेना, ठीक है। करें शब्दों या शब्दों का वैसा समूह जो निश्चित ढंग से क्रमबद्ध हो और पूर्ण अर्थ प्रकट करता हुआ वाक्य कहलाता है। जैसे राम इज ए बॉय, इस राम इज ए बॉय से राम एक लड़का है, पूर्ण अर्थ के साथ वाक्य बनता है, जबकि ए राम इज ए बॉय से वाक्य में कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे हम राम एक लड़का है तो राम इज ए बॉय, लेकिन एक का मतलब क्या हो गया, एक राम का मतलब राम, ठीक है, लड़का, एक राम है लड़का, मीनिंग आ रहा है कुछ, इसलिए सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा, ऑर्डर थोड़ा बहुत ये सब चीज़ें पढ़ाएंगे हम लिटरेचर में भी, डेफिनेशन पार्ट चल रहा है, समझिए आगे। आगे कह रहा है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के कितने प्रकार होते हैं, सेंटेंस का कितने प्रकार होते हैं। कह रहे कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस, यानी कि अर्थ के दृष्टि के अनुसार, यानी कि मीनिंग के दृष्टि के अनुसार सेंटेंस के 5 भागों में बांटा गया। कितने, 5। कितने मेरे साथियों, 5 भागों में। आज की क्लास से आपका दिमाग घूम जाएगा, खुल जाएगा। नहीं आता है अंग्रेजी कोई बात नहीं, आ जाएगा, आज हम सिखा देंगे आपको। क्या हो जाएगा जी, कितने भागों में बांटा गया, 5। पहला है असर्टिव सेंटेंस, या इसी को एक और नाम होता है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, यानी कि इसको बोलते हैं हिंदी में निश्चयात्मक, सामान्य या कथनात्मक वाक्य बोलते हैं। बताओ इतनी बात क्लियर हो रही ना। 5 भागों में बांटा गया सेंटेंस, किसके आधार पे, तो अर्थ के आधार पे, मीनिंग के आधार पे 5। ऐसे सेंटेंस के बहुत सारे प्रकार हैं, ठीक है। तो झगड़ा नहीं है कि यही 5 जगह पे करता है। बहुत सारे बच्चों को देखकर झगड़ा कर लेता है कि नहीं हमारा सर से पहले हम 5 प्रकार के, तो से पहले 3 प्रकार के, कौन को सर 2 प्रकार के, तो झगड़ा कर लगा आपस में। नहीं, तो ये अभी सिखा रहे हैं अर्थ के अनुसार, पैसे सेंटेंस को 3 भागों में डिवाइड है, ठीक है। अभी हम लोग अर्थ के आधार पर देख रहे हैं, इसके बाद फिर दूसरे तरीके से देखेंगे, समझ सब चीज़ देखेंगे डिटेल्स में, टेंशन मत लेना। चलो तो अर्थ के आधार पर सबसे पहला आता है असर्टिव, पढ़ लिए। दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है प्रश्न, प्रश्नात्मक, प्रश्न या प्रश्नवाचक, जिससे प्रश्न की उत्पत्ति होता हो वैसा वाक्य वाला। अगला है इंपरेटिव सेंटेंस, जिसका मतलब होता है आदेशवाचक या विधिवाचक वाक्य, ठीक है। ये वाला तो हिंदी बहुत डिफिकल्ट है। अगला ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, यानी कि कामनात्मक या इच्छा बोधक वाक्य।
नेक्स्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसका मतलब होता है आश्चर्यबोधक या विस्मयादि बोधक वाक्य। ये 5 तरीके के सेंटेंस हम लोग यहाँ पे भी डील करेंगे। अभी जाना नहीं है छोड़ करके, अभी तो मैदान में खड़े हुए हैं हम लोग, आग लगा देंगे, आग पूरे एकदम सब कुछ सिखा देंगे आपको, टेंशन मत लेना। पूरा इसका फेयर बनाना, देखो ये चीज़ें हवा में नहीं बोल रही, सारी चीज़ों को फेयर कर लेना आप, सारी चीज़ों को फेयर करना आप, मैं आपसे कह रहा हूँ ना, फेयर करना काम देगा। जब जाओगे ना कोचिंग में जाना ऑफलाइन में, और देखना आपकी इस कॉपी से, जो कॉपी फ्री में यूट्यूब पर मिल रहा है ना तुम्हें, यूट्यूब का कोर्स नहीं है, वीडियो ऐप का कोर्स है, अभी बता रहा हूँ, यूट्यूब पर चल रहा है फ्री में, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ लो, लेकिन ये ऐप का कोर्स है। चलिए, कह रहा है कि असर्टिव, मेरे को लगा कि नहीं बच्चों को सिखा देना चाहिए, मैं सिखा देता हूँ, मैं दिल कर आ जाऊँ। कह रहा है कि असर्टिव सेंटेंसेस या स्टेटमेंट सेंटेंसेस कर रहा है, क्या होता है? कह रहा है कि सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, यानी कि जो वाक्य किसी कथन को व्यक्त करता है, असर्टिव सेंटेंस। जैसे मैं एक लड़का हूँ, आई एम अ बॉय, तुम एक लड़के, यू आर ए बॉय, ठीक। फिर क्या बोल सकते हैं हम लोग, हम जाते हैं वी गोज, तुम जाते यू गो, राम आता है राम कम्स, राम जाता है राम गोज। तो जिससे स्टेटमेंट पता चले, जिससे वाक्य में कथन की पता चले, डैट मीन्स वो असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट सेंटेंस कराते हैं। जैसे देखो, आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ, स्टेटमेंट रखा है कि मैं स्कूल जाता हूँ, तो जाता हूँ, स्टेटमेंट है। यानी कि सिंपल सेंटेंस समझो, ही विल कम सून, वो बहुत जल्दी आएगा। हाँ, गोइंग टू मार्केट, बाजार जाता हूँ, जाता हूँ। इज नॉट गुड बॉय, रीड्स इन क्लास 11th में, 11th में पढ़ता हूँ, ठीक है। इस तरीके से जो भी सेंटेंस है उसको बोलते हैं स्टेटमेंट। होगा क्या बोलते हैं जी? स्टेटमेंट या असर्टिव सेंटेंस। इतनी बात क्लियर है? बताओ। और ये सुनो, ये डिटेल्स की बात समझ लो। असर्टिव सेंटेंस में 2 तरीके के होते हैं, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं पूरे जड़ से सिखा दूंगा, आप असर्टिव सेंटेंस पढ़ के छोड़ दोगे, लेकिन उसके अंदर भी हम ले चलूंगा। असर्टिव सेंटेंस कितने? 2। एक तो होता है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द असर्टिव सेंटेंस, देखो लिखा हुआ है। फर्स्ट इज इंपरेटिव, सेकंड इज नेगेटिव। यानी कि पहला है सविकारात्मक, दूसरा का नकारात्मक। बताओ, बात समझ में आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ? चलो मैं इसकी डिटेल्स नहीं लिखूंगा, मैं समझा दूंगा, सिंपल से समझो। जो सिंपल सेंटेंस होता है जिसमें नहीं लगा होता है वो होता है अफर्मेटिव, और जिसमें ना लग जाए यानी कि नहीं लग जाए वो होता है नेगेटिव। जैसे एग्जाम्पल ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कुछ एग्जाम्पल देखते हैं अफर्मेटिव का, फिर उसमें क्लियर हो जाएगा। जैसे मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन इज ऑनेस्ट। देखो कहावत है ना, कहावत सुन लेना मेरी बात। जो पानी से नहाते हैं ना, जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ कपड़े शर्ट बदलते हैं, यानी कि लिबास बदलते हैं। जो पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, और ये खून पसीने से नहाते हैं ना भाई, वही एक इतिहास बनाते हैं। बात याद रखना अपने साथ, जैसे मैं मेहनत कर रहा हूँ ना वैसे आप भी करो, ठीक है। लेकिन करो तो एकदम ऐसा कम बैक करो, हिला कर रख दो। चलो, तो यहाँ पर मोहन इज ऑनेस्ट, सिंपल सा स्टेटमेंट रखा और इसमें साधारण था, इसलिए ये क्या हो गया? अफर्मेटिव। यू आर लेबोरियस, तुम मेहनती हो। शी इज ब्यूटीफुल, वह सुंदर है। गॉड इज मोस्ट पावरफुल, यानी कि भगवान क्या सर्वशक्तिशाली है। सिंपल सा स्टेटमेंट रखा, लेकिन इसी में नेगेटिव देखो, इसी को बोलते हैं अफर्मेटिव, और नेगेटिव में देखो कैसा आएगा। जस्ट इसके पास मिल जाएगा नेगेटिव। कह रहा है कि मोहन इज नॉट, देखो नॉट मिल गया ना, नॉट मिल जाए तो समझो नेगेटिव। यू आर नॉट लेबोरियस, तुम मेहनती नहीं हो। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसा नहीं है। नॉट और नो, नो या नॉट मिल जाए, कभी कभी नाइदर भी मिल जाता है। ये बहुत कुछ वर्ड होता है नेगेटिव वर्ड, लेकिन 2 जनरल याद करो, नो और नॉट, ठीक है। चलिए, तो देखो जैसा कि आई डू नॉट लाइक स्वीट्स, मैं मिठाइयाँ पसंद नहीं करता हूँ। फिर डज नॉट कुक राइस, ठीक। दे नेवर हेल्प्स, बता ना, नेवर नॉदर, सब होते हैं। ये सब क्या होता है? नेगेटिव वर्ड, जिसमें नेगेटिव सेंस आ जाए डैट मीन्स वो कहलाता है नेगेटिव, और जिसमें नेगेटिव सेंस ना आए डैट मीन्स वो कहलाता है अफर्मेटिव। बोलो मेरे साथ, बातें क्लियर है इतनी? बोलो एक बार। देखो टाइम से देख रहा हूँ कि मुझे कोचिंग में पढ़ाने जाना है, ठीक है। ऑफलाइन भी कोचिंग चलता है, मुझे यहाँ से निकलना भी होगा, इसलिए मैं बार बार टाइम देख रहा हूँ। ऐसा नहीं सोचेगा मैं टाइम क्यों देख रहा हूँ, टाइम देखने के पीछे कुछ कारण है। चलिए अगला कहना इसी में कि अफर्मेटिव सेंटेंस से स्वीकार यानी कि एक्सेप्टेंस का तथा नेगेटिव सेंटेंस से नकार यानी कि डिनाइल का बोध होता है। नेगेटिव सेंटेंस में प्राय नो नॉट लगा के बनाया जाता है, अभी सिखाया था नो और नॉट लगा के बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त नेवर, नॉन, नोबडी, अभी दिखाता है और क्या क्या हो सकता है, और दिखा देता हूँ आप लोगों को। नोबडी हो गया ना, और देखो यहाँ पे नथिंग, नाइदर, नॉट, सेल्डम, हार्डली, इट इज, सब क्या है? नेगेटिव वर्ड जो ऊपर थे इधर थे। फिर कहता है कि असर्टिव सेंटेंस में सामान्य से पहले सब्जेक्ट आता है, तब वर्ब, फिर अन्य पद, वाक्य के अंत में फुल स्टॉप जरूर अवश्य रहता है, ठीक है। ये सब चीज़ें थे असर्टिव का कुछ कहानी। तो मिलेंगे आपसे इंट्रोगेटिव अगले वीडियो में लेकर के। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। इस सेशन को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।